कि 8वां 9वां पास कहा जाता है, वो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी वायदा कर रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं ना, श्रेय लेने की बीमारी है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना तो उसका भी श्रेय आप ले लीजिए, राजगीर वाला। हाँ, मने से जब पड़ाका छोड़ना है तो छोड़ते रहिए। श्रेय ले लीजिए स्टेडियम बनाने का, श्रेय ले लीजिए एम्स बनाने का। सब बोलता है, हाँ। यह कहा जाता है। अब नहीं कहा जाता कि बेऊर जेल में बैठा हुआ आर्थिक अपराधी को कोडरमा से चुनाव लड़ा दिया। अब बाले बच्चे प्रचार करे गए, मैंने हथकड़ी लगा हुआ है सुभाष यादव के बगल में, तेजस्वी यादव भाषण दे रहे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे। देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि एमएलसी ग्रेजुएट इलेक्शन चल रहा है तिरहुत में। आप बहुत गरज रहे थे, वहां पे बोल रहे थे कि नौकरी अगर हमने दिया है तो वोट भी हमको ही मिलेगा। जो भी लोग बीए किए हुए हैं वो अधिकार उनको रहता है वोट देने का। तो क्या लगता है, एक तरफ जनसुराज वाले भी पूरा गरज रहे हैं, तेजस्वी यादव वाले भी गरज रहे हैं, सब लोग अलग अलग अपना तर्क दे रहे हैं। देखिए, स्नातक चुनाव का विरोधाभास सबसे पहले चिन्हित होना चाहिए। स्नातक का उम्मीदवार होने के लिए स्नातक होना आवश्यक नहीं, अजीब विडंबना है। एमएलसी आप ग्रेजुएट के होइए, लेकिन एमएलसी का कैंडिडेट भारत का एक सामान्य नागरिक भी हो सकता है। ये दुर्भाग्यजनक पक्ष है। और इसी की परिणति आज यह है कि 8वां 9वां पास कहा जाता है, वो भी हम नहीं जानते हैं कि वो भी सही है कि नहीं। वो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। अरे भैया, 8वां 9वां पास आप हैं, अरे अपने पिताजी के भेज देते हैं। पिताजी तो आपके ग्रेजुएट थे, लेकिन आप जाते हैं तो माँ सरस्वती हर जगह 17 महीने वाला नारा लगाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आगे आ रहा हूँ। पहला तो पात्रता आप में तेजस्वी यादव नहीं है। आप स्नातक उम्मीदवार के पक्ष में आप चुनावी प्रचार में जाते हैं तो जग हंसाई होता है कि भाई जो खुद ग्रेजुएट नहीं है वो ग्रेजुएट उम्मीदवार के बारे में बोल रहा है। अरे हमारा उम्मीदवार कौन है? इंजीनियर अभिषेक झा। कौन है वह? बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो एनआईटी है आज का, उससे वो ग्रेजुएट है। पहला, उसने कितने सैकड़ों डॉक्टर पैदा किया, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा कर करके, और एक अति सामान्य परिवार का व्यक्ति है। अब माननीय तेजस्वी यादव जी वायदा कर रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं ना, श्रेय लेने की बीमारी है ना। तो श्रेय नहीं, रोजगार का श्रेय क्या लीजिएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना तो उसका भी श्रेय आप ले लीजिए, राजगीर वाला। हाँ, मने से जब पड़ाका छोड़ना है तो छोड़ते रहिए। श्रेय ले लीजिए स्टेडियम बनाने का, श्रेय ले लीजिए एम्स बनाने का, श्रेय नौकरी। अरे नौकरी किसको कहते हैं? आपके माँ पिता, आप तो वहां भी बोले हैं, मैं आपका वीडियो सुन रहा था कि लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं। बिल्कुल। तो लालू जी का ये संदेशवा नहीं सुना है कि मुजफ्फरपुर में 25 बीघा आपके परिवार के नाम पर जमीन है? कहाँ से आया जमीन? एनएच पर जमीन है, सबका खाता खसरा जमाबंदी है। होता है कि रुपया लड़े एमएलसी, हाँ, सब लोग कहावत कहता है। नहीं, पैसा बोलता है, हाँ। यह कहा जाता है। अब नहीं कहा जाता कि बेऊर जेल में बैठा हुआ आर्थिक अपराधी को कोडरमा से चुनाव लड़ा दिया। अब बाले बच्चे प्रचार करे गए, मैंने हथकड़ी लगा हुआ है सुभाष यादव के बगल में, तेजस्वी यादव भाषण दे रहे। अच्छा, क्या पैसा बोलता है हमेशा आप लोग बोलते हैं। तो आपके जो उम्मीदवार हैं अभिषेक झा, वो भी तो पैसा दिए होंगे तब तो हुआ। ना, हमारे यहाँ कौन लेगा पैसा? इसकी औकात है? हमारे यहाँ नॉमिनेशन पेपर के साथ जो हस्ताक्षर रहता है उसके साथ 5 रुपया या 10 रुपया सगुन दिया जाता है। अच्छा, कि जाइए नॉमिनेशन करिए। एक शख्स उतर गए मैदान में, नाम है, आप भी जान रहे हैं कि जनसुराज पार्टी। ये अभी 4 सीट का उपचुनाव का रिजल्ट आने जीत रहे हैं वो लोग, हर जगह दावा ठोक रहे हैं। अच्छा, दावा अब 23 तारीख को है ना। जनसुराज पार्टी का तो दिवालियापन आ गया। इन्होंने कहा था कि दावा किया था 2 वायदे, शराबबंदी को खत्म करेंगे। 4 सीटों के उपचुनाव में इनका जुबान नहीं खुला शराब के सवाल पर, मुंह से निकला ही नहीं। काहे नहीं बोलते तो नहीं इलाज होता आपका। दूसरा,
आपने कहा था कि हम पारस जैसा उम्मीदवार ला के देंगे, तो किडनैपिंग वाला उम्मीदवार लाए, नाबालिग के साथ का किडनैपिंग का, कैद करने का आरोप, हत्या के प्रयास का, तो ये सब लोग धर्मात्मा लोग थे। सारा सीट आप लोग जीत रहे हैं, पक्का है? देखिए, हम कोई राजनीतिक भविष्य वक्ता नहीं है, फिर भी नहीं, हम बता रहे हैं लालू जी के जिम्मा वो सब छोड़ दिए हैं। लालू था 31 अगस्त को नरेंद्र मोदी की सरकार कह रहे थे खत्म हो जाएगा लालू जी को, लेकिन इतना जरूर है हमको, ये चुनाव ने तय कर दिया कि तेजस्वी यादव राजनीतिक पुरुषार्थ विहीन है, इसीलिए पिता का सहयोग लेना पड़ा। लेकिन पिता ने भी इस मामले में पक्षपात कर दिया। माने सुरेंद्र यादव के बेटा के प्रचार के लिए जा रहे हैं, अब बगले में रौशन मांझी के लिए नहीं जा रहे हैं, महादलित का बेटा है। अखैर सामान्य जाति का से तो उनको घृणा ही है शुरू से। हाँ, वो तो बीमारी। हमेशा शिक्षकों की आप आवाज उठाते हैं, अभी शिक्षकों का चुनाव भी उधर चल रहा है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मसला रहता है वो सदन चलने के बाद आप आवाज उठाएंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं, हम लोग सदन में अपनी बात को तार्किक रूप से रखेंगे। सक्षमता परीक्षा में जो जिला का ऑप्शन दिया गया था, सरकार को जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और खास करके ऐसी, भाई ये कोई नियमावली नहीं है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ये साफ तौर पर कहता है कि पति पत्नी एक साथ हो, ये प्राथमिकता देना चाहिए, प्राथमिकता दिए जाने की बात है। अब ऐसा कैसे होगा कि भाई पत्नी का वो ब्लॉक होगा तो पति का वो ब्लॉक नहीं होगा? ये ठीक बात नहीं है। आप इसके समर्थन में हैं? शिक्षकों के साथ आप हैं? बिल्कुल, अरे वो हमारे पूंजी है। बिना जमीन लिखवाए हम लोग नौकरी दिए, बिना एक पैसा लिए हुए पदस्थापन हुआ है, तो ये बताइए तो ये लोग करेगा? इनके जो शिक्षा मंत्री थे वो रामायण पढ़ते रह गए। आपके शिक्षा मंत्री ठीक हैं? आपके शिक्षा मंत्री सोचते अरे हमारे शिक्षा मंत्री भारतीय पुलिस सेवा के हैं, अपर पुलिस महानिदेशक, और उनके पिताजी संविधान सभा के सदस्य चंद्रिका राम। विभाग ठीक से चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जरा देख लीजिए तुलना। तेजस्वी यादव ने जिनको शिक्षा मंत्री बनाया वो रामायण का अपमान कर रहे थे। अब मैंने सरकारी दल में रहते हुए सदन में प्रतिकार किया कि ऐसी भाषा नहीं चलेगी, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी ने जिनको शिक्षा मंत्री बनाया एडीजी थे, बिल्कुल, और उनके पिताजी, ये गौरव सबको हासिल नहीं होता है, संविधान सभा के सदस्य थे। कुछ समय पहले आपने कहा था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का इंतजार करें, रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आ गया, बहुत सही तरीके से, कोई धांधली नहीं हुई, सब चीज बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उर्दू के जो अभ्यर्थी हैं उनका आधा हो गया सीट, ये कारण जान सकते हैं? अच्छा, कि लोग अब भाई जो क्वालिफाई करेगा वही ना होगा। हाँ। अब ऐसा थोड़ी कि संस्कृत में हम आचार्य कर लें, परीक्षा पास नहीं करे तो हम संस्कृत के टीचर हो जाए। अच्छा, वो लोग पास ही नहीं किए। अब क्या कारण है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई है। अगर कोई बात रहेगी तो बीपीएससी इसको देखेगा ना कि चुप रहे। अरे भाई चुप काहे रहेंगे? हम कोई पाप किए हैं क्या बिहार में? हम लोग कोई पाप नहीं किए हैं। हम लोगों ने मैं चुनौती देता हूँ तेजस्वी यादव को कि पूरे देश में गैर भाजपा शासित प्रदेश में शिक्षक और छात्र अनुपात प्राइमरी में निकाल लें, हम देश में नंबर 1 है, देश में नंबर 1। तब बंगाल है क्या? बंगाल में हुआ है, किसी भी राज्य में नहीं, इतने बड़े पैमाने पर बहाली कहीं नहीं हुई है। लेकिन फिर भी बिहार को ज्यादा प्राथमिकता देंगे ना, कि बस बाहरी को बुलाएंगे? नहीं, वो तो तब हम सोचेंगे जब फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली में संपत्ति बनाए हैं, प्रशांत किशोर जी का भी कहीं होगा बाहर में, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाहर में, तो वो पलायन नहीं है। उधर क्या रहे तो? नहीं, वो पलायन नहीं है। संपत्ति बनाइए तब पलायन नहीं, बेटा बेटी को बाहर पढ़ाइए तब पलायन नहीं, और दूसरे को डोमिसाइल समझा रहे हैं। पहले अपनी पात्रता सिद्ध करिए कि हम संपत्ति। सबसे बिहारियों को, बिहारी को घाटा होगा, बिहारी बोझ उठाने वाला है ना। बिहारी बोझ किसी पर रहता है तो बोझ उठाने चल जाता है, मजदूर बन जाता है बाहर। अच्छा, महाराष्ट्र का लोग यहाँ रह रहा है, गुजरात का लोग रह रहा है, तो वो भी बोझ देश के बाहर का है, तो देश में काम लोगों को नहीं मिलता तो अमेरिका चला जाता है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता मौजूद थे, किस तरह से सारे मुद्दों पर बोले वो आपने सुन लिया। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, कैमरा समय के साथ। धन्यवाद।